अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान शब्बीर सोमरो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम सिंध के सरतरीन मकाम गोरख हिल स्टेशन पर जो वहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हम गोरख हिल स्टेशन क्या है, कहाँ वाक़ है, वहाँ तक कराची से लोग कैसे पहुँच सकते हैं, इस पर भी आपको मालूमात देंगे। गोरख हिल स्टेशन की ऊंचाई तकरीबन 5600 किलोमीटर है। कराची से तो आप अपनी गाड़ी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दादू पहुँचते हैं। दादू के बाद कोई 19 किलोमीटर दूर आप जोही जाते हैं। जोही के बाद आप अपनी ही गाड़ी में 28 किलोमीटर दूर वाही पांधी के कस्बे में पहुंचते हैं। वाही पांधी से गोरख हिल स्टेशन का जो रास्ता है वो ज़ाहिर पथरीला है और कहीं कहीं रोड ठीक है, लेकिन अमूमन वहाँ रोड़ी पड़ी हुई है, रोड टूट चुकी है, इसलिए पहाड़ी ऊंचे मोड़ और जलेबी की तरह रोड घूमती हुई ऊपर जाती है। दो पहाड़ क्रॉस करते हैं आप, तीसरे पहाड़ पर गोरख हिल स्टेशन वाक़ होता है। तो इस तरह आपको तकरीबन पोठोहार जीप में 2.5 घंटे लग जाते हैं गोरख तक पहुंचने में। ये जो हम कराची में बैठकर गोरख हिल स्टेशन के लिए सुनते रहते हैं कि वहाँ कोई सहूलत नहीं है, रहाइश की, खाने पीने की सहूलत नहीं और बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, मिथ है एक तरह की। वहाँ पर 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यूँ समझ लें। वहाँ पे जो हट्स बने हुए हैं, तकरीबन 80 हट बने हुए हैं मुख्तलिफ़ पहाड़ियों पर, मुख्तलिफ़ फासले पर, और हर हट जो बना हुआ है उसमें 4 या 6 कमरे हैं। हर कमरे में 2, 3, 4 लोग आराम से ठहर सकते हैं। उनका किराया, एक हट का किराया पर नाइट तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये पड़ता है। इसके अलावा अगर आप हट नहीं लेना चाहते तो आपको वहाँ पर कैंप साइट करने का भी मौका मिलता है। टेंट वहाँ मौजूद होते हैं, अथॉरिटी वाले जो वहाँ मुंतज़मीन हैं उनके पास आप टेंट किराए पर ले सकते हैं, जो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का होता है। वो टेंट आप कहीं भी लगाकर सहन में इधर उधर कैंप फायर कर सकते हैं रात को। छोटे टेंट भी हैं, बड़े टेंट भी हैं, जिनमें वो आपको गद्दे वगैरह बिस्तर फराहम करते हैं मौसम के हिसाब से। गोरख हिल स्टेशन पर एक ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसके खाने का मयार बहुत ज़्यादा आला है कराची के मुकाबले में। ज़ाहिर है आप जब एक तफरीह मकाम पर जाते हैं तो खाना पीना वगैरह महंगा पड़ता है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन खाना बहुत आला क्वालिटी का होता है। और अच्छी बात ये होती है कि वो रेस्टोरेंट वाले आपको उसी वक्त ताज़ा खाना तैयार करके देते हैं। वहाँ तैयार कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। जब ऑर्डर करते हैं आप तो 1 घंटे का टाइम लेते हैं आपसे, और कोई भी जो डिशेज़ आप चाहते हैं वो आपको तैयार करके गरम गरम पेश की जाती है। इस कहने में मुझे कोई यार महसूस नहीं होता कि अब वहाँ जो सहूलियात मौजूद हैं उनको बेहतर बनाने की, उनकी क्वालिटी अच्छी करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी रुकावट जो गोरख हिल स्टेशन पर पहुंचने में आती है वो है उसकी सड़क। वाही पांधी के बाहर से जो सड़क शुरू होती है, किसी ज़माने में बनी होगी, बल्कि कई बार बनी होगी, लेकिन वो रास्ता चूँकि पहाड़ी नदियों के बीच से गुजरता है, तो जब भी बारिश होती है, यहाँ सैलाबी रो आती हैं, तो वहाँ से रोड उखड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। पहाड़ों पर भी ज़ाहिर बारिश और दूसरी चीज़ें बनती रहती हैं, तो वहाँ भी सड़क की हालत कोई अच्छी नहीं है, इसलिए 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जाती है तो उसको भी स्लो रखना पड़ता है। अगर ये सड़क बेहतरीन बना दी जाए वाही पांधी से गोरख तक, तो ये जो 2.5 घंटे होता है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1 घंटे में फासला तय हो सकता है। गोरख पर जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको जो अट्रैक्शन होती है वो तो होती है सर्दी की, लेकिन वहाँ देखने भालने के लिए भी इतने बेहतरीन नज़ारे होते हैं कि आपका सांस रुकने को आता है। गोरख हिल स्टेशन सिंध का, जैसा कि मैंने भी बताया, सरतरीन मकाम है जो सर्दियों में मनफी दर्जा हरारत से बहुत नीचे भी चला जाता है, और गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 25 डिग्री तक अमूमन रहता है, जिसके बायस आप गर्मियों में भी वहाँ पहुँचकर सर्दी का मज़ा ले सकते हैं। तो आज हम आपको गोरख हिल स्टेशन की सैर करवाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत होगी, और रास्ते में जो जो हमें मंज़र नज़र आए हैं, जो रास्ता नज़र आया है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, गोरख हिल स्टेशन, जिसे अमूमी तौर पे सिंध का कोहमरी कहा जाता है, उसका विज़िट कीजिए, हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ आलम है। मैं दुआ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला दादू के सयाहती मकाम गोरख हिल पे। गोरख हिल एक इंतहाई शानदार सयाहती मकाम है और कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है, लेकिन यहाँ आने वाली सड़क की हालात बहुत ख़राब हैं। कई जगहों से टूटी फूटी है, छोटी सड़क है और ज़ाहिर है कि यहाँ पर आप 4 व्हील ड्राइव गाड़ी के अलावा नहीं आ सकते। आप आम कार से यहाँ पे नहीं आ सकते। सड़क टूटी भी है और ये बहुत ऊंचा मकाम है। यहाँ आने वाली सड़क कई जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और ये काफ़ी छोटी सड़क है, यानी इसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसलिए यहाँ लोग अपनी गाड़ियों से नहीं आ सकते। मैं पाकिस्तान के एक आम शहरी और एक समाजी कारकुन की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी गोरख हिल का दौरा करें। गोरख हिल बराए मेहरबानी गोरख हिल का दौरा करें। गोरख हिल आने के लिए वक्त निकालें, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालें और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उनको तो ज़ाहिर है यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर दस्तयाब होगा यकीनी तौर पर। वो यहाँ आएँ, यहाँ की सड़क देखें, यहाँ के लोगों से मिलें और उसके बाद वफाक की तरफ से इस सड़क की तामीर के लिए फ़ंड्स का इजरा करें। तो रोड बनने के अलावा दूसरी चीज़ जो यहाँ की जा सकती है वो ये है कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाए। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि यहाँ पे जंगली जैतून के दरख्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन दरख्तों के ऊपर जैसे कि दुआ फाउंडेशन बाकी इलाक़ों में काम कर रही है, यहाँ पे उनको कलम लगाकर दूसरी जैतून जो असल जैतून है वो हासिल की जा सकती है और उसकी ग्राफ्टिंग का काम उन्होंने यहाँ पे लोगों को सिखाने का भी प्लान बनाया है और नए जैतून के दरख्त लगाने का भी प्लान बनाया गया, इसलिए कि ये जगह जो है बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है। कराची के एडवेंचर पसंद नौजवान तो गोरख हिल स्टेशन तक मोटर बाइक्स पर भी जाते हैं। हमने मुलाकात भी की ऐसे नौजवानों से जो कराची के लालू खेत से इस बार आए थे और कराची से लेकर गोरख के एन स्टेशन तक वो बाइक्स पर चले गए थे। जाहिर है वो जो रास्ता गोरख हिल स्टेशन का 2.5 घंटे का था वाही पांधी से पोठवार जीप पर, वो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कितनी देर में वो रास्ता तय किया तो वो कहने लगे कि हमें 7 घंटे लगे हैं। मोहम्मद इरशाद नाम है मेरा। कराची से आ रहे हैं हम 4 बंदे हैं, बाइक पे आए हैं। 2 बाइकों पे हम 4 बंदे आए। रुक के हम गए। एक अगर हम पहाड़ चढ़े हैं तो वहाँ पे हमने ब्रेक मारी, गाड़ी रोकी है, उसके बाद फिर दूसरी पहाड़ चढ़े, फिर रोके गाड़ी। अच्छा, मतलब हमने 2 घंटे का रास्ता 5 घंटे में किया। हम कहते हैं कि यहाँ पर एंजॉय करने के लिए लोग आए, अच्छा, लेकिन गाड़ी इसके लिए बहुत हेवी होनी चाहिए, कम से कम 200 होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 0 पॉइंट के पास पहुँच के कुछ लोग वापसी हो जाते हैं। मैं जो है ना कश्मीर से आया हूँ यहाँ, मतलब घूमने के लिए, गोरख हिल घूमने के लिए। तो सुना तो पहले बहुत था, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो मतलब ऊपर का व्यू, मतलब व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है। व्यू वगैरह इसका बहुत अच्छा है और रोड रास्ते हैं, थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, थोड़े बहुत बीच में ख़राब भी हैं। तो ये तो मतलब होता रहता है, ऊपर जाने के लिए मतलब इतने खास रास्ते नहीं होते। गोरख हिल स्टेशन के लिए ये भी कहा गया है कि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। गोरख हिल स्टेशन का 157 साला जो रिकॉर्ड है मौसम का, उसके मुताबिक यहाँ पर कभी भी बर्फ़बारी नहीं हुई। असल में होता ये है कि रात को जब पारा मनफी से नीचे गिर जाता है तो लोग समझते हैं कि वहाँ बर्फ़बारी हुई है, लेकिन वो बर्फ़बारी नहीं होती। एक्चुअली जो ओस पड़ती है पौधों पर, ज़मीन पर, या हल्के हल्के पानी ज़मीन पर खड़ा होता है, वो पाला जम जाता है और वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद नज़र आने लगता है। तो आम लोग जो मौसम के इतने ज़्यादा ज़ाहिर मेरी तरह माहिर नहीं होते, लेकिन वो समझते हैं कि ये बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ नहीं पड़ती, ओस जम जाती है तो वो सफ़ेद बर्फ़ की सूरत में, कोरे की सूरत में नज़र आती है हमें। बर्फ आपने कितनी दफ़ा देखा यहाँ? बर्फ हम देखा है माना 2 दफ़े। 2 दफ़ा? जी जी, जिंदगी में हम 2 दफ़े हम बर्फ। ठीक है, कब कब देखा आपने? वो 2-3 साल से आगे। 2-3 साल पहले? जी जी। एक दफ़ा तो वो देखा, और दूसरी दफ़ा कब देखा? 2 साल से मजीद उससे 2 साल पहले। जी जी। अच्छा। गोरख की एक और अट्रैक्शन ये है जो वहाँ के मकामी लोगों को भी मालूम नहीं थी कि वहाँ पर जंगली जैतून के हज़ारों दरख्त मौजूद हैं जो कुदरती हैं और हज़ार साल कदीम हैं। इसके अलावा गोरख पर खुदरो जो दरख्त हैं वो भी बड़े कीमती हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है। इसके दरख्त गोरख पर जा बजा मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन दरख्तों को बेहतर बनाया जाए, जंगली जैतून के साथ स्टैंडर्ड जैतून जो दुनिया में पाया जाता है उसकी कलमकारी की जाए ताकि ये अच्छा फल दे।
मकामी लोगों से जो बात हुई है उन्होंने यही बताया कि इसी जंगली जैतून के जब जैतून आता है तो वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और इनके पत्तों से मैं दावा करता हूँ कि जंगली जैतून के पत्तों से दुनिया का बेहतरीन कहवा बनता है, जिसका जायका आपने आज तक जितने भी कहवे पिए होंगे उनसे बहुत बेहतर है। अगर उसमें लीमू डालिया जाए तो ये मुफ्त का कहवा इतना खुश जायका होता है और इसका रंग इतना खूबसूरत होता है कि आप कई प्यालियाँ पी सकते हैं एक टाइम पर। फेसबुक इहो ॿुधायो त असां हींअर जंहिं वण जे अॻियां वेठा आहियूं जी इहो कहिड़ो वण आहे, कहिड़े कम था आणियो तव्हां? ये थे वण थे कहू ठीकु आहे, माना इन पचे थो हाओ। अन्न जले थो उहो हाओ। खाऊं था, वो चाह करे हा दाणा सुकाए वरी चाह में विझो ज़ुकाम लेस, हा माना उहो असां करे पीऊं था, पोइ सॼो मग़ज़ जो पाणी निकिरे थो। वाह 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 वाह। ऐं हीअ पन हिन जो पन बि काढ़ियूं था, पन बि काढ़ियो हाओ, था। पन वो भी चांहि काढ़ियो वांगुरु था। ठाहे जी पियो जी था। जी। ये कहू के जो दरख्त हैं ये सदियों पुराने दरख्त हैं और वो आमतौर पर ये बहुत पुराना दरख्त होता है, जंगली जैतून इसे बोला जाता है। और ये यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद है। यहाँ पर ये जो खीरथर रेंज है इस पर मुकम्मल तौर पर जहाँ पर भी ठंड है 2000 फुट जो ऊंचाई से लेकर जहाँ पर भी ठंड है, जैसे यहाँ 6000 फुट बुलंदी पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर तकरीबन ये पाए जाते हैं और बहुत वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। ये एक किस्म का एक बहुत ही अच्छा दरख्त है। अगर हुकूमत वक्त इससे फ़ायदा लेना चाहे तो इस पर ग्राफ्टिंग हो सकती है। जो ऑलिव जैतून जिसे बोला जाता है, छोटा छोटा जो जैतून होता है, उसके इसके ऊपर का अगर ग्राफ्टिंग हो जाए तो हम इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वैसे ये 8% जो है तेल इसी दरख्त से निकल सकता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके ऊपर ग्राफ्टिंग हो जाए तो हम इसके लाखों करोड़ों इससे कमा सकते हैं और अपना जो ज़ेर मुबादला जो हमारा जाता है आलमी मार्केट में वो हम अपना बचा सकते हैं। इससे एक तो हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि इन लोकल लोगों को अगर ग्राफ्टिंग सिखाई जाए तो ये इनके रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। आप ये भी फरमाइए, क्योंकि गोरख हिल स्टेशन या इसके मुतसिल जो इलाके हैं वहाँ कहू के दरख्त मौजूद हैं, तो ये दरख्त ज़ाहिर है उन लोगों की अपनी मकामी लोगों की अपनी ज़मीनों पर मौजूद है। अगर वो वहाँ पे अपनी ज़मीन पे ग्राफ्टिंग करते हैं दरख्तों की तो इनको क्या फ़ायदा हो सकता है? सर अगर ये मकामी लोग जो यहाँ पे इनके वहाँ बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है ना कहूँ, तो ये अगर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये वो आयल बेच सकते हैं, गवर्नमेंट को किसी इदारे को वहाँ बेच सकते हैं। उसके अलावा ये आप देखते हैं ये जो दरख्त है इससे जब यहाँ पे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है किसी को तो इनके पत्ते जो हैं उनका एक कहवा बना सकते हैं, वो कहवा वो पी सकते हैं। जब वो कहवा उसका पीते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा हार्ट के मसाइल और जो दूसरे ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। और अगर ये लोगों को मकामी लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जाए तो ये इसका बहुत बड़ा कारोबार बना सकते हैं। जैसे ग्रीन टी का काम है ना, तो इस हिसाब से ये छोटे छोटे अपने स्टोर बना सकते हैं और रोज़गार कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया रशीद। थैंक यू।